मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तब भी बोलना चाहिए था ना आपको। भाई मैडम और बात सुनिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोला था अभी डिबेट में, भाषण में क्या बोले थे, अगर कोई सनातनी तुम्हारा मस्जिद के अंदर घुस जाएगा, अगर जाए तो उसको चप्पल से मार के निकालो, बोला नहीं बोला था आपने, उसमें विरोध क्यों नहीं करा? युवा नेता राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर बोल देते हिंदू हिंसक होते हैं। तो मैडम ये बाबा जी जो है क्या बोला, ये कटमुल्ला, कटमुल्ला क्या शब्द होता है, क्या शब्द होता है बताइए? उनकी भाषा वो कुछ ये जो जहर उगालते हो, उगलने से क्या हो रहा है, हमें कोई फर्क पड़ रहा है? ना मुसलमान किसी से डरा है ना डरेगा, ये अल्लाह से डरता है, किसी कौम से और नहीं डरता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल पत्रकार और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है लाल किला में और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री संत नहीं सेलिब्रिटी है, उन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। सर क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे जो मुकेश नायक ने बयान दिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर, क्या लगता है सही है ये? शास्त्र का ज्ञान मुकेश नायक का नहीं होगा। अगर शास्त्र का ज्ञान नहीं था तो धीरेन्द्र शास्त्री की प्रवचन में या उनके किसी प्रोग्राम में लाखों लोग कैसे एकत्रित हो जाते हैं। आध्यात्म कोई शक्ति तो ही है उनके पास, उसकी निंदा नहीं की जा सकती है। नेता लोग जो है उन्होंने क्या मांग किया था? धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ मांग नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। पूरे विश्व में अमेरिका है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया है, जितनी कंट्रियां हैं जहां पे लोग वहां के बाहुल्य हैं वही राज्य बना। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहां पे 4 समुदाय के लोग रहते हैं और प्रेम से रहते हैं, लेकिन इन नेताओं ने सदैव आग लगाया। एक हमारे माननीय नेता हैं, कौन है? युवा नेता राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर बोल देते हिंदू हिंसक होते हैं। ये इतने बड़े बड़े नेता इनके कांग्रेस पार्टी में नेता हैं, चाहे वो खड़गे साहब हो, वो कहते हैं ये महाकुंभ में जाने से के पाप धुल जाते हैं, वहाँ जाके क्या फायदा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप ये देखो ना मानसिकता क्या है इन लोगों की। आप किसी को धर्म के बारे में बोल के दिखा दो, इनकी रोटी उन्हीं चल रही है, ये बोल ही नहीं सकते। ये नहीं बोलते, कौन बोलता है बताओ? राहुल गांधी के 1 मिनट ट्वीट बता दो आपके धर्म के बारे में। अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदुरी ने क्या बोला था, वो कटुए, वो मुल्ले, वो आतंकवादी, मैंने वो हमारे धर्म में टिप्पणी करा। आपने तो बहुत आराम से बोल दिया। जो धीरेन्द्र शास्त्री जो है बहुत अच्छा आदमी है, आपके लिए है ना। अभी विदेशों में जब जाते हैं शेखों का ऐसा गले मिलता है, दोनों हाथों से पीठ थपथपाता है, वहाँ का शेख तो अच्छा है मुसलमान। और हमारा भारत में आते क्या बोलते हैं बताओ? जो तुम्हारे मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, ये क्यों बोला भाई? अब जब आंगन खोल दिया था मुसलमानों ने, तब आपने क्यों नहीं बोला थे जब मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है, तब भी बोलना चाहिए था ना आपको। भाई मैडम और बात सुनिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोला था अभी डिबेट में, भाषण में क्या बोले थे, अगर कोई सनातनी तुम्हारा मस्जिद के अंदर घुस जाएगा, अगर जाए तो उसको चप्पल से मार के निकालो, बोला नहीं बोला था आपने, उसमें विरोध क्यों नहीं करा? कोई मुसलमान नहीं बोला, आपको पता ही नहीं है। मैंने आपकी बात, मैंने इसका मतलब क्या हुआ, मीठा मीठा गप गप, करो करो थू थू बोला। अरे अभी सीपी में जाके देख लो ना, कितने मुसलमान के बारे में वो करते हैं। अरे मुसलमान के जितनी बुराई करोगे हम उतना चमकेंगे। हीरा जो होता है ना, जब कीचड़ में से उठाते हैं ना, उसमें पानी का बौछार मारते हैं तो हीरा चमकते हैं। आप मुसलमान के जितनी भी आप लोग बुराई करो, हम उतना चमकेंगे, हमारा कोई फर्क पड़ रहा है बताओ? मोदी जी ने क्या बोला, मुसलमान ज़्यादा बच्चा पैदा करती है मुसलमान की औरत। एक पीएम पद में बैठ के तुम्हारा बैच छीन के लेके चले जाएगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा। ये कौन बोलता है? जब इतनी बड़ी पदों में बैठ के हमारे मोदी जी कहते हैं, और फिर दूसरी बार भाषण क्या देते हैं, हम जो है मुसलमान के घर में ईद के टाइम हम सेवई खाने जाते हैं। बोला नहीं बोला था बताओ? आप मुसलमान को हर वक्त आप टिप्पणी करते हो। अरे आप टिप्पणी करके क्या कर लोगे हम लोगों का बताओ? आप बार बार यही कहते हो जब मुसलमान खाली मुसलमान। अभी बॉम्बे को क्या नाम है, छोटा रिचार्ज जो है भावना सा, वो क्या कह रहे थे,
जे मस्जिद में घुस के मारेंगे। अरे आके तो देखो जनाब, आपका कैसा स्वागत करेंगे हम, मस्जिद में घुस के मारोगे। ये अरे बात सुनो, एक मिठन चक्रवर्ती अभी क्या बोले थे, मुसलमान को काट करके क्या करेंगे, नदी में बहाएंगे, बोला नहीं बोला था? सुनो मेरी बात। अब एक बार अरे सुन तो लो सर, मैं जानता हूँ कोई भी छरक छाप नेता हो, सिर्फ मुसलमान का टिप्पणी कर दे, भड़काऊ भाषण दे दे, अगर वो मीडिया में ना छा जाए, उसके सब देख लेना वायरल हो जाएगा। ये बार बार मुसलमान के नाम बिक के खाते हो और बड़े बड़े बातें करते हो। हाँ, अरे आपने जो बोला है, जो नेता बोल रहा है, ऐसा तो मैं कई गिनवा दूंगा, कई ऐसे मौलाना को गिनवा दूंगा जो हिंदुओं के खिलाफ बोलता है इतनी सब ऐसा हर कोई बोल देता है जाके। अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या टिप्पणी आती है, यहाँ पे कश्मीर में क्या चल रहा था, कहीं टिप्पणी आती है, मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा था, कहीं भी टिप्पणी आती है। ऐसे तो ऐसे मैं कई वीडियो निकाल के दिखा दूंगा आपको मैं, जो हिंदू को इतना आप शब्द का यूज़ करते हैं जो मैं कैमरे सामने नहीं बोल सकता। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा था वो मुकेश नायक जो है कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने बोला क्या महाकुंभ में जाने से, खड़गे साहब बोल रहे थे कि हम पाप धुल जाएगा, चंद्रशेखर बोल रहा है पाप धुल जाएगा, वहाँ की क्या विकास हो जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगी महाकुंभ जाने से। बोला नहीं बोला था, ऐसे कई वीडियो में दिखला दूंगा, लेकिन मैं नहीं दिखलाना चाहता। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उन नेताओं की, कांग्रेस पार्टियों की, क्या संसद में खड़े होकर राहुल गांधी जी बोल देते बड़े प्यार से क्या हिंदू हिंसक होते हैं, क्यों नहीं वो मुसलमानों के बारे में बोला था, क्यों नहीं बोला था इन्होंने? बात को बता रहा है राहुल गांधी ये नहीं बोला था जो हिंदू हिंसक होता है, नहीं बोला था सर, बीजेपी को बोला था वो, बीजेपी बोला था, बीजेपी के जो उनको बीजेपी में करवाया था उनको। जब मोदी हिंदू समाज नहीं नहीं बोला था, जब मोदी जी ने रोका था उनको, राहुल गांधी जी को, जब उन्होंने स्विच करा था, कहा नहीं वो हिंदू नहीं, ये बीजेपी हिंदू हिंसक होते हैं, नहीं तो वो पहले हिंदू को कोस रहे थे जाके दबा के। आपने पूरा वीडियो नहीं देखा था? तो बोला हूँ, वो टोकने अगर कोई धर्म के लोग, मैं मुस्लिम होके अगर मैं सनातनी का बुराई कर रहा हूँ, मैं अच्छा मुसलमान नहीं हूँ मैं। अगर कोई हिंदू भाई हमारा धर्म को टिप्पणी कर रहा है, वो अच्छा सनातनी भी नहीं है। ये हर धर्म का किताब में लिखा हुआ है, मगर मान कौन रहा है? शराब पीना हराम है मुस्लिम के लिए, फिर भी लोग पी रहा है, पूरी समाज थोड़ी गंदा हो गया। अरे पूरी बात करने दो सर, हमारे मुसलमान के अंदर शराब पीना हराम है, फिर भी लोग ठेके में लाइन लगा हुआ है, तो इसके लिए वो अगर पी रहा है तो पूरी समाज गंदा हो जाएगा। आपके धर्म के अंदर गाय के गोश्त खाना हराम है, अगर कोई खा रहा है, कोई हिंदू खा रहा है, तो पूरी समाज थोड़ी गंदा हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा ना, फिर पूरी समाज को क्यों ले रहे हो? बार बार आप कटुए मुल्ले कह रहे हो। नहीं, आप मुझे बताओ, जो ओबीसी साहब जो है एक कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर ये बोल देते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे 100 करोड़ को। अच्छा, ये कौन सी टिप्पणी था मुझे बताओ? आप खंडन करते हो चीज़ों का? तो हाँ या ना? हाँ या ना? और सुनो, वहाँ के जितने भी लोग थे, वो देखने वाले सुनने वाले सारे के सारे तालियां बजा रहे थे खड़े होके। अच्छा, अभी देखिए, ओवैसी के भाई ने अकबर नाम है ना उनका, उन्होंने कहा 15 मिनट हटा दो, किसी मुसलमान ने समर्थन नहीं करा। और बात सुनो, तुम्हारे लोगों ने बोला 15 सेकंड दे दो हमें, तुम सब लोगों ने समर्थन करो उस बात का, तालियां बजाई तुमने, जैसे उसने तालियां बजी वैसे तुम्हारे में तालियां बजी। तालियां देखो, जब एक के बाद रिएक्शन आता है ना, दूसरा भी रिएक्शन करता है, वो भी गलत है, वो भी गलत है। लोगों को रोकेगा कौन? उन लोगों को रोकेगा कौन? सरकार रोकेगी, सरकार रोकेगी। क्या बात कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? अगर कोई भी इस्लाम को जानने वाला आके किसी मुसलमान भाइयों को भड़का देता है हिंदुओं के खिलाफ, तो समझदार आप हो गए, आप भड़कोगे। ये बुलान भड़के फिर ऐसे बात तो मैं भी कह दूं, कोई एक हिंदू नेता किसी हिंदू नेता भाइयों को बरकरार दे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही बात तुम पे लागू है, वही बात मेरे पे लागू है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि समाज को इसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकारी तो लेगी ना। जो गलत अपशब्द बातें करेगा उसको सरकारी तो पकड़ेगी, हम पकड़ेंगे। मैंने क्या बोला आपसे? आप मुझे बताओ। बोल रहा है जिम्मेदार पर्सन ही ऐसा बोल रहा है, तो उसके पीछे वाले क्या बोलेंगे? वहाँ की जनता क्या बोलेगी ये बताओ। वहाँ योगी आदित्यनाथ वहाँ का सीएम है कि नहीं है? जब वही इस ट्रैक पे चल रहा है तो वहाँ की जनता क्या बोलेगी? वहाँ के उनके विधायक क्या बोलेंगे ये बताओ। भाई हिंदू समाज से आता है, अगर इनके, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं सुन लीजिए, ये भाई के अगर बच्चे हैं, ये इनके अगर बच्चे हैं, इनका बच्चे को अगर अपना गीता रामायण का पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये भाई गलत है? याद आता है मुझे। ये भाई गलत है?
अगर मैं अपना कुरान हदीस पढ़ा रहा हूँ अपना बच्चे को, मैं गलत हूँ? मैं तो मैडम एक ही ये बात कह रहा बाबा जी जो है क्या बोला, सुन लो। ये कटमुल्ला क्या शब्द होता है, क्या शब्द होता है हूं। बताइए? उनकी भाषा वो कुछ ये जो जहर उगालते हो, उगलने से क्या हो रहा है? हमें कोई फर्क पड़ रहा है? ना मुसलमान किसी से डरा है ना डरेगा। ये एक अल्लाह से डरता है, किसी कौम से और नहीं डरता है। हम अल्लाह को मानते हैं, किसी से नहीं डरते मुसलमान, ठीक है? एक बात सुनो, और ये जो भाई जो बताया है, जो मुसलमान ऐसा टिप्पणी करे, आप मुझे 500 वीडियो में दिखा दूंगा मैं आपको। अगर मुसलमान जो गलत बोलता है सनातनी को, मैं गलत ठहरता हूँ, उसको गलत ठहराता हूँ, गलत इंसान है वो अच्छा मुस्लिम नहीं है। हमारा कुरान का अंदर साफ लिखा हुआ है, अगर तुम किसी धर्म वाले को उसकी जो है उसके भगवान को अगर तुमने गाली बक्का, अगर उसने लौट के तुम्हें गाली बक्का, वो कसूरवार नहीं है, कसूरवार तुम हो। क्यों? तुमने उसके भगवान को गाली बक्का, इसलिए उसको मौका मिला तुम्हारा अल्लाह को गाली बकने के लिए। हमारा कुरान में लिखा हुआ है, तुम अगर मुसलमान हो गए, अगर सनातनी को तुम टिप्पणी करा, अगर गिरा हुआ देखा, छोटा नज़र से देखा, तुम गलत हो। एक आयत का है मखफून है, मैं आपको सुना दूं, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबिदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा आबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम अपने दिन पे, हम अपने दिन पे। जैसे जो दिन तुम्हारा है वो तुम उस पे रहो, हमारा जो दिन है हम उस पे हैं। ना हम तुमसे कुछ कह रहे हैं, ना तुम हमसे कुछ करो। और जो देखो छोटी सी बात सुनना चाहता हूँ, रफ़ी साहब का बड़ा प्यारा गीत है, ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद हो, बस इंसान की औलाद बन जाओ, बस इंसान बन जाओ पहले। अब बताओ इनकी, सुनो भाई। मैम भैया ने बहुत सही बात कही कि तू अपने दीन पे कायम रहे, मैं अपने दीन पे कायम रहूं, लेकिन इसी इस्लाम में अनहलक का मतलब होता है अहम ब्रह्मास्मि। एक अरब में एक बहुत अच्छे विद्वान व्यक्ति हुए थे, उन्होंने ये कह दिया था कि मैं ही ईश्वर हूँ, उनको जला दिया गया। मैं भैया से पूछना चाहूँगा, कुरान की मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, लेकिन 4 और 5वीं आयतों में ऐसा कहा गया है कि जहाँ भी मुशरिकों को देखो, मुशरिकों को मतलब जो नॉन मुस्लिम है, उनके प्रति घात लगा कर बैठो, उन्हें मारो जहाँ भी देखो। अगर एक सेकंड, मैं आपसे सुनो तो दादा, मैंने सुना है, मैंने अभी कहा मैंने कुरान पढ़ी नहीं है। अगर भैया मुझे उसका जवाब दें तो मैं सहमत रहूँगा कि उसमें क्या है, मतलब इसका मतलब मुशरिक का मतलब, पहले मुशरिक का मतलब होता है जो ईमान से हमारे जो अल्लाह है, हमारा अल्लाह और अल्लाह रसूल, आपके राम है, राम कृष्ण भगवान मानते हो आप, हम अपने खुदा को मान रहे हैं। और देखो लड़ाई हमेशा रामायण राम वो कौन सी महाभारत किस में हुई थी? हिंदू मुसलमान में हुई थी क्या? बताओ, हिंदू मुसलमान में हुई थी? सब सी बात है। करबला की लड़ाई हिंदू मुसलमान में हुई थी, वो भी मुसलमान में हुई थी जंग। काफिर का मतलब ये होता है, काफिर का मतलब एक्सप्लेन हमारे नबी ने ये कहा है कि जो तुम्हारे लिए हथियार उठाए तुम उसके लिए उठाओ। और मुसलमानों का तो ये है कि अगर एक चाटा तुम मार रहे हो, अगर तुम्हारे में जान है तो उसके चाटा मार दो, उसको जान से मालते किसी से। और अगर तुम में इतनी भी क्षमता नहीं है तो एक तरफ होके अपने रब से कहो उसकी, जैसे यही बात गीता में लिखी हुई है। आप गीता को भी पढ़ोगे, अगर कुरान को एक मिनट में छोटी सी बात बता दूं आपको, जो कुरान में लिखा हुआ है अगर वही गीता में ना लिखा हो तो मेरी गर्दन कटवा देना आप। सही सहमत है। देखो, हर किसी का अपने धर्म का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना, इंसान को ले डूबता है। आप पूरा दे दें। अरे मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, चले। मैंने बोला जिसका ज्ञान जो जानता है वो अपना एक्सपर्टों से बताया तो अच्छे तरीके लोग जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। इन्होंने जो बात बोला इनका जवाब इन्होंने दे दिया। अभी बात चल रही थी जो मुकेश नायक के बारे में। इस प्रकार नेता जितने भी हैं ना, ये सारे जो हिंदू के जो बारे में बोलते हैं, ये चीज़ें गलत है। और इन्हीं की वजह से जो है आज दिल्ली से सारे कांग्रेस पार्टी को एक भी नेता को जिताया नहीं है, चाहे वो मुसलमान ने जिताया चाहे हिंदू ने जिताया। इन कांग्रेसियों को उखाड़ के इसलिए फेंका है, इन आम आदमी पार्टी इसलिए फेंका उखाड़ के। ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना मुझे आम आदमी से मतलब है, ना मुझे यूपी के अखिलेश यादव से मतलब है, ना वो यालू यादव ने अभी कुंभ के ऊपर इतनी बुरी बात की है, वो तो इंसानी नहीं समझ रहा मैं इनको। देखो, हमारे हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, हमें उनसे मतलब है। उम्मीदें हैं आपको बीजेपी से?
उम्मीद भी है, आशा भी है। वो केजरीवाल की वाली आशा भी यही है अब। जो केजरीवाल की आशा थी ना, वो आशा भी यही है अब। मैं वही कह रहा हूँ, मैं जो काम वो 20 लाख की टॉयलेट चुरा के ले गए केजरीवाल साहब। और सुनने में आया मनीष सिसोदिया जो है जहाँ वो रह रहे थे अपने हाउस में, नेगी साहब ने दिखाया है। हाँ, वो सारे के सारे वो क्या नाम टॉयलेट से लेकर एसी से लेकर कुर्सी सब लेके गायब हो गए। भैया देखो, उनका माल था वो ले गए, अब हमारा माल है हमने लेके ले आएंगे। उनका माल था, जब तक तो उन्हीं का माल था, वो लेगा चुरा के या साहूकारी से। अब भाजपा का माल है, भाजपा कैसे रखे वो भाजपा जाने। देखो जो चीज़ें आम आदमी पार्टी के जंजीर लगी, पैरों में जंजीर लगा हुआ था, हाथों में हथकड़ी लगा हुआ था, चाहे वो एलजी के द्वारा हो चाहे केंद्र सरकार के द्वारा हो, ऐसा इनका मानना था आम आदमी पार्टियों का। तो अब वो जो काम रुके हुए थे, जो इनसे नहीं हो रहा था, जो यमुना के नाम में 85 करोड़ रुपए घटक लिए, वो सारे के सारे अभी स्पष्ट रूप से बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगे और उसका अंदाजा दिख जाएगा आपको। तो ये थी यहाँ पर तमाम लोगों की अपनी निजी राय। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे वायरल पत्रकार।